हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जग बोर्ड टर्म 1 के 11th एग्जामिनेशन 2022 के होम साइंस के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। होम साइंस के गृह विज्ञान के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, मानव की प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 20, 23, 10, 15। इसका सही आंसर है 23। मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 पेयर मतलब 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, अर्थात टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। याद रखना, 22 पेयर मतलब 22 जोड़े ऑटोजम होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोजोम होता है। सेक्स क्रोमोजोम मतलब फीमेल में पाया जाता है XX और मेल में पाया जाता है XY। याद रखना, और याद रखना गुणसूत्र डीएनए से बना होता है। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका जो फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, आज भारतवर्ष में कितने जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है? 20%। ऑप्शन को देखिए 40%, 15%, 50% से अधिक। इसका सही आंसर है 50% से अधिक। आज भारतवर्ष में 50% से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। प्यूबर्टी पीरियड किस अवस्था को कहते हैं? प्यूबर्टी पीरियड किस अवस्था को कहते हैं? 12 से 15 वर्ष। याद रखना, प्यूबर्टी जो पीरियड होता है वो 12 से 15 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। याद रखना, ये 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। कौन पियाजे के अनुसार सभी बच्चे स्कोमा से प्रभावित होते हैं? स्कोमा से प्रभावित होते हैं जन्म से ही। याद रखना, ऑप्शन को देखिए, बड़े होने पर, जन्म से ही, किशोर होने पर, दुबले होने पर। इसका सही आंसर जन्म से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। जब किसी विशेष खाद्य पदार्थ में कुछ अतिरिक्त पोषक तत्व लिए जाते हैं तो इसे कहते हैं सम्मिश्रण, खमीरीकरण, अंकुरन या फार्टिफिकेशन। जब किसी विशेष खाद्य पदार्थों में कुछ अतिरिक्त पोषक तत्व लिए जाते हैं तो उसे फार्टिफिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 40, 30, 22, 15। इसका सही आंसर 22। मानव शरीर में 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। याद रखना, 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। और इसको भी याद रखना, अमीनो अम्ल जब ब्रेक होता है मतलब टूटता है तब प्रोटीन बनता है। इसको याद रखना। और इसको भी याद रखना, प्रोटीन की कमी से बच्चों में 2 बीमारी होती है, एक क्वाशियरकर और एक मरसमस। याद रखना, 2 नाम को। प्रोटीन की कमी से बच्चों में जो 2 बीमारी होते हैं उनका नाम है क्वाशियरकर और मरसमस। याद रखना, और अमीनो एसिड से बनता है प्रोटीन। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सेकेंडरी कलर द्वितीय रंग होता है लाल, नीला, पीला, बैंगनी, हरा, केसरी, काला, सफेद, हरा, पीला, केसरी, नीला, लाल, केसरी। इसका सही आंसर है बैंगनी, हरा, केसरी। जो सेकेंडरी कलर है बैंगनी, हरा, केसरी। और प्राइमरी कलर लाल, नीला, पीला, रेड, ब्लू एंड येलो को कहा जाता है प्राइमरी कलर। इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कंबल किस विधि से तैयार किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ब्रेड्स तथा लेंस, नीटिंग, फेस्टिंग। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा फेल्टिंग। क्या हो जाएगा? फेल्टिंग। याद रखना, कंबल किस विधि से तैयार किया जाता है? फेल्टिंग विधि से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक आदर्श वाल्व की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात होना चाहिए। एक आदर्श वाल्व की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात होना चाहिए 3:2 मतलब 3/2। याद रखना, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। जरप्थाल्मिया, यहां पर लिखा हुआ है जरप्थेस्मिया मतलब जरप्थाल्मिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए। इसका सही आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से जरप्थाल्मिया होता है मतलब ड्राई आई हो जाता है, आंख में जो आंसू होता है वो सूख जाता है। याद रखना, विटामिन ए का जो केमिकल नेम है उसका नाम है रेटिनल। याद रखना,
रेटिनल। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होता है, ठीक है, स्कर्वी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारेनो में सामाजिक संबंधों को जानने के लिए समाज आलेख का निर्माण कब किया? 1940 को, 1956 को, 1934 ई में या 1928 ई में? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1934 ई में मारेनो में सामाजिक संबंधों को जानने के लिए समाज आलेख का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। वसा में घुलनशील विटामिन होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा होता है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन 12? इसका सही आंसर है विटामिन डी। याद रखना, फैट सोल्यूबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन जो है उनको नोट कर लीजिए। के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए। याद रखना, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए को कहा जाता है फैट सोल्यूबल विटामिन, मतलब वसा में घुलनशील विटामिन। याद रखना। और विटामिन डी का जो केमिकल नाम है इसको भी नोट कर लीजिएगा, कैल्सीफेरल। विटामिन डी का जो केमिकल नाम है कैल्सीफेरल। वयस्क में कौन सा बीमारी होता है विटामिन डी की कमी से? ऑस्टियोमालाइसिस होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए। कार्टिलेज से अस्थियों में परिवर्तित होने की क्रिया को कहते हैं कैल्सीकरण, गम्यता, निर्जलीकरण, अवशोषण? इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्सीकरण। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरल, इसको भी याद रखना, ठीक है। बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी हो जाता है, रिकेट्स, हड्डियों मुड़ जाता है। और वयस्क में कौन सा होता है? ऑस्टियोमालाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14। किशोरों के जीवन में किसका अधिक महत्व होता है? अध्यापक का, माता पिता का, मित्रों का, समाज का? इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों का। किशोरों के जीवन में मित्रों का अधिक महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15। दुबला पतला शरीर रचना वाले व्यक्ति कहलाते हैं मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, इंडोमॉर्फिक? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा एक्टोमॉर्फिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक साधारण कार्य करने वाले वयस्क पुरुष को प्रतिदिन कितना ग्राम अनाज ग्रहण करना चाहिए? 175 ग्राम, 270 ग्राम, 880 ग्राम या 520 ग्राम? इसका सही आंसर 520 ग्राम। एक साधारण कार्य करने वाले वयस्क पुरुष को प्रतिदिन 520 ग्राम अनाज ग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। किशोर अवस्था को कहा जाता है यौवन आरंभ की अवस्था, सुनहरी अवस्था, टीन्स अवस्था, पुरुषत्व की अवस्था? किशोर अवस्था को कहा जाता है सुनहरी अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हल्का श्रम के अंतर्गत कौन सा कार्य आता है? फर्श साफ करना, कपड़े धोना, प्रेस करना या बुनाई करना? इसका सही आंसर बुनाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। मानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं, मानवीय साधन के अंतर्गत आते हैं ज्ञान, धन, संपत्ति या आभूषण? ज्ञान आता है, मानवीय साधन के अंतर्गत ज्ञान आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। तंतुओं से सभी प्रकार की गंदगी और अशुद्धियों को दूर करने को कहते हैं ड्राइंग आउट, कविंग, कार्डिंग या रोविंग? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार नष्ट होने के मुख्य कारक इनमें से कौन सा है? बैक्टीरिया, वातावरण खुला रखना, जल? बैक्टीरिया। आहार नष्ट होने के मुख्य कारक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। खाद्य वर्गों को मिला जुलाकर खाने से, खाद्य वर्गों को मिला जुलाकर खाने से क्या होता है? विभिन्न स्वाद मिलता है, पकाने में समय की बचत होती है, शरीर की पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या पोषक मान अधिक होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? शरीर की पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अगर खाद्य वर्गों को मिला जुलाकर खाया जाए तो शरीर की पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। गरीबी रेखा इनमें से किस पर आधारित है? कल्पित रेखा, कम से कम कैलोरीज पर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक मतभेद या आर्थिक स्थिति? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भारत में लड़कियों की संख्या घटने का मुख्य कारण दहेज प्रथा, पुत्र की लालसा, गरीबी या सोच में कमी? दहेज प्रथा। भारत में लड़कियों की संख्या घटने का मुख्य कारण दहेज प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
रंगों का सही प्रयोग हमारे जीवन पर इनमें से कौन सा प्रभाव डालता है? सुख और शांति, उत्तेजना, ताजगी, आलस्य। सुख और शांति, रंगों का सही प्रयोग हमारे जीवन पर सुख और शांति प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भाप द्वारा पकाया गया भोजन कैसा होता है? स्वादहीन होता है या स्वास्थ्य के लिए उत्तम है या कच्चा होता है या हल्का होता है? भाप द्वारा पकाया गया भोजन स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है, स्वास्थ्य के लिए उत्तम होता है भाप द्वारा पकाया गया भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थों को कितने वर्ग में बांटा जा सकता है? 3, 8, 5, 2। इसका सही आंसर 5 वर्गों में बांटा जा सकता है खाद्य पदार्थों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन हमारे शरीर को टूट फूट का निर्माण करता है, शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ऊष्मा प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, थकान इनमें से कौन सी अवस्था है? शारीरिक थकान, मानसिक थकान, दोनों, कार्य में अरुचि। थकान, शारीरिक थकान और मानसिक थकान दोनों, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई है धागा, तंतु, कपड़ा, कताई। तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बाल्य अवस्था में विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3, 5, 4, 2। 4 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किशोर के जीवन में किसका अधिक महत्व होता है? अध्यापक का, माता पिता का, मित्रों का, समाज का? मित्रों का। रिपीटेड क्वेश्चन है, मित्रों का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 33। 12 वर्ष की लड़कियों की पोषणिक आवश्यकता क्या है? 12 वर्ष की लड़कियों की पोषणिक आवश्यकता है 2060 कैलोरी। 2060 कैलोरी। जैसे 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी पाया जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी पाया जाता है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण धन, पुत्र की कामना, कम आयु में विवाह, ज्ञान का अभाव। कम आयु में विवाह। जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण है कम आयु में विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 35। पशु जन प्रोटीन में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? अनिवार्य अमीनो अम्ल। याद रखना, अमीनो अम्ल 22 टाइप होता है, 22 प्रकार का अमीनो अम्ल होता है। ऊर्जा, पेप्टोन या एंजाइम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 1 ग्राम प्रोटीन देता है 1 ग्राम प्रोटीन देता है 4 कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन देता है 4 कैलोरी। और याद रखना, प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड्स 22 टाइप्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कम श्रम वाले कार्य है। कम श्रम वाले कार्य है पोछा लगाना, हाथ से कपड़े धोना, सीढ़ी चढ़ना या बुनाई करना? इसका सही आंसर बुनाई करना कम श्रम वाले कार्य है, इन 4 ऑप्शन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कृत्रिम तंतु है, कृत्रिम जो मानव निर्मित है, ऊन, रेशम, कपास, नायलॉन। नायलॉन कृत्रिम तंतु है, नायलॉन मतलब मानव निर्मित। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है? वस्त्रों की रानी किसे कहा जाता है? कपास को, रेशम को, ऊन को, नायलॉन को? रेशम को कहा जाता है वस्त्रों की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कंबल किस विधि से तैयार किया जाता है? नीटिंग, ब्रेड तथा लेंस, फेल्टिंग? इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा फेल्टिंग। कंबल किस विधि से तैयार किया जाता है? फेल्टिंग विधि से। तो ये थे 40 क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।